अमेरिका में जो बाइडेन की पार्टी चुनाव हार गई। सिर्फ राष्ट्रपति पद ही नहीं गया, बल्कि अमेरिकी संसद के दोनों ही सदनों में उसके हाथ से बहुमत भी चला गया है। यानी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभाल लेंगे। साथ ही उनकी पार्टी अमेरिकी संसद के दोनों सदन सीनेट हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अपना बहुमत होगी। यानी ट्रंप जो चाहेंगे वो कर सकेंगे, लेकिन 20 जनवरी के बाद। लेकिन क्या ट्रंप राष्ट्रपति बन पाएंगे? इस पर भी अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है और उसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। क्योंकि सत्ता छोड़ने से पहले जो बाइडेन ये फैसला भी कर सकते हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। अब बस एक हमला होगा और विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। तो कैसे ट्रंप को सत्ता सौंपने से पहले जो बाइडेन ने ले लिया बड़ा फैसला, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ बढ़ा दिया है? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर शक्तिशाली लंबी दूरी के अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। रूस ने इसे संभावित तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करार दिया है। अमेरिका की ओर से यह इजाजत तब दी गई है जब पुतिन की सेना को मदद देने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में मौजूद है। रूस ने अपने जो उसका क्षेत्र है, जो कुर्स्क क्षेत्र है, उसका लगभग 50,000 सैनिकों का एक जमावड़ा लगा रखा है, तैनात कर रखा है। कुछ महीने पहले यूक्रेन ने यहां पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका की इजाजत मिलते ही मॉस्को अब यूक्रेन की मिसाइलों की जद में आ गया है। अब अमेरिका के शक्तिशाली मिसाइलों की टक्कर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से भी होने वाली है, जिसकी तैनाती की बात अगर की जाए तो वो मॉस्को में कर रखी है। इस बीच CNN की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा गया कि अमेरिका के अधिकारी के हवाले से कि बाइडेन की तरफ से जो अनुमति दी गई है वो मुख्य तौर से कुर्स्क में किए जानी है। रूस हर हाल में जो कुर्स्क को वापस जीतना चाहता है, वो नहीं चाहता किसी भी संभावित बातचीत से पहले उसका कोई इलाका यूक्रेन के पास रहे। वहीं अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी सौदेबाजी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस बीच रूसी सांसदों ने भी साफ कर दिया है कि रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से यूक्रेन का हमला तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है। रूस की संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल के सदस्य आंद्रेई क्लिशन ने बाइडेन के फैसले की निंदा की है और इस मामले पर चिंता जाहिर की है। एक टेलीग्राम पोस्ट में उन्होंने कहा कि पश्चिम के तनाव को इस स्तर पर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिससे यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो सकता है। एक अन्य सदस्य व्लादिमीर ने साफ किया है कि इस मामले पर रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी। रूसी सांसदों को चेतावनी है कि इससे चल रहा युद्ध और बढ़ेगा। दजबाराओ ने कहा कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी माना जाएगा। अब साफ है, यूक्रेन किसी भी समय लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। यह मिसाइल एक बार अपने टारगेट के लिए उड़ी तो फिर रूस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पुतिन तो यहां तक कह चुके हैं अगर रूस की संप्रभुता पर संकट आया तो वो परमाणु हथियारों की लड़ाई शुरू कर देंगे और इन परमाणु हथियारों का पहला प्रयोग यूक्रेन के खिलाफ होगा और इसके बाद यूरोपीय देश निशाना बनेंगे। वैसे यूक्रेन की तरफ से भी इशारा दिया जा रहा है कि परमाणु हथियार उसके पास भी हैं और जरूरत पड़ी तो जवाब उधर से भी दिया जाएगा। एक बार परमाणु हथियार निकल आए तो फिर दुनिया के सामने कितना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, शायद ही ये ना तो आपने सोचा होगा, ना अमेरिका इस वक्त समझ रहा है और ना ही पश्चिम के दूसरे देश। यूक्रेन और रूस से युद्ध में उलझे हुए हैं। दोनों के लिए लड़ाई जीतना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी से रूस बेहद नाराज दिखाई दे रहा है। दरअसल रूस के अंदर आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी कि ATACMS है और इसके इस्तेमाल का निर्णय कई महीनों से विचाराधीन चल रहा था। अब तक अमेरिकी अधिकारी यूक्रेन को इजाजत देने पर बटे हुए थे। कुछ तो इसको युद्ध बढ़ने की चिंता बता रहे थे कि युद्ध बढ़ सकता है, जबकि कुछ को हथियारों को घटते जो उसका भंडार है उस पर चिंता जाहिर कर रहे थे। युद्ध के शुरुआती 2 सालों तक अमेरिका ने यूक्रेन को यह मिसाइल देने से इंकार कर दिया था, लेकिन सितंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर पश्चिमी देश रूसी क्षेत्र में लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति देंगे तो रूस इसे सीधा संघर्ष मानेगा और फिर पश्चिमी देशों पर भी यह हमला कर सकता है और इसे लेकर पहले से ही पश्चिम में चिंता जाहिर है। और यह चिंता अमेरिकी चुनाव ने और भी बढ़ा दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने पहले ही कार्यकाल में पश्चिमी देशों से साफ कह दिया था कि उनकी सुरक्षा की चिंता अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है। अगर नाटो के बजट में सभी देश बराबरी का योगदान नहीं देंगे तो अमेरिका नाटो से बाहर निकल जाएगा।
पश्चिम को सबसे बड़ी चिंता भी यह दिख रही है कि अगर अमेरिका सभी को मझधार में फंसा कर निकल गया तो फिर पश्चिम मुश्किल में फंस जाएगा। दरअसल आप भी जानते हैं कि पश्चिम के देशों को इस समय पूरे जो उसका खेल है, अब बाइडेन का इसमें बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। दरअसल अभी भी ट्रंप को सत्ता मिलने में 2 महीने का वक्त बचा हुआ है और अगर इन 2 महीनों में बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप को सत्ता सौंपने से बाइडेन इंकार कर सकते हैं, देश में इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, जिसके बाद जब तक युद्ध चलेगा तब तक बाइडेन ही सत्ता में रहेंगे। और यह तय माना जा रहा है अगर विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो फिर यह कम से कम 4 या 5 साल तक तो चलेगा ही, इससे ज्यादा लंबा भी खिंच सकता है। ऐसे में जो बाइडेन और उनकी सहयोगी कमला हैरिस के पास ही सत्ता की पूरी चाबी रहेगी। कमला हैरिस इस समय अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और अगर जो बाइडेन को कुछ भी हो सकता है तो उपराष्ट्रपति के पास सत्ता आ जाती है। यानी बाइडेन अगर इस बीच उम्र के चलते सत्ता संभालने के योग्य नहीं रहते तो भी ट्रंप को सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर जो है ये पूरा कमान जो है वो कमला हैरिस के पास चला जाएगा, वो अपने ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी का डर अब डोनाल्ड ट्रंप को भी सताने लगा है। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि जिस दिन वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन और रूस की लड़ाई को रुकवा देंगे। यानी वो मॉस्को और कीव दोनों को संदेश दे रहे हैं कि लड़ाई को अभी और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसी 2 महीने तक उसको रोके रहिए। एक बार सत्ता हाथ में आ जाए उसके बाद तो कोई बड़ा फैसला हम ले ही लेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? बाइडेन ने जो प्लान बना लिया है उसके बाद कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सत्ता हाथ में लेना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में ना आने देने के लिए जो बाइडेन ने यह प्लान रचा है? क्या जो बाइडेन चाहते हैं कि पूरा विश्व एक बार तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़े और वो विश्व युद्ध 5-6 साल चले, इसका फायदा जो बाइडेन को मिले, वो सत्ता पर सीन रहे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये बताने के लिए और समझने के लिए भी काफी है कि परमाणु हथियारों के अटैक से पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। ये साफ तौर पर इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं और शायद जो बाइडेन को भी अंदाजा होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर ये बात छेड़ी जा रही है तो फिर ये शर्मनाक हो सकती है। 2 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालेंगे जरूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।